तो प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स, इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ आर से आर ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, जहां बॉक्स एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। एक्स से कम या उसके बराबर मतलब एक्स का मान जो लेंगे उससे कम या बराबर पूर्णांक को करता है। ठीक है, तो बॉक्स एक्स क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। बॉक्स एक्स का मतलब होता है ये जो इसमें हम संख्या रखेंगे जो भी वो जस्ट छोटी संख्या मिलेगी हमें, जस्ट छोटी संख्या, और अगर पूर्णांक रखेंगे तो वही मिलेगा। जैसे मान लो बॉक्स में हमने 1.2 रख दिया तो 1.2 से छोटी संख्या कौन सी होती है, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक, जस्ट छोटी संख्या वो भी पूर्णांक मिलेगी। तो 1.2 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1.2 रखने पे हमें 1 मिलेगा। 1.99 रख लो तो 1.99 से छोटा जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो 1 ही होगा। ठीक है, जैसे 2.5 रख लिया हमने बॉक्स में तो 2.5 से जस्ट छोटा वो भी पूर्णांक क्या आएगा, 2.5 से छोटा 2 आएगा। तो जस्ट छोटा पूर्णांक मिलता है इससे 2.1 लिख दिया, 2.1 से छोटा पूर्णांक क्या आएगा, केवल 2 आएगा। तो इस तरीके से बॉक्स एक्स क्या होता है, जस्ट छोटा पूर्णांक देता है, या फिर अगर बॉक्स में हमने 5 ही रख दिया तो फिर वो केवल हमें 5 का 5 देगा। अगर कोई पूर्णांक है तो वही संख्या बाहर आ जाएगी, और अगर कोई दशमलव में संख्या रखी हमने तो फिर उससे जस्ट 5.26 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, 5 ही होगा। तो इससे छोटा पूर्णांक क्या मिल जाएगा, 5। तो ये बॉक्स एक्स जो है इस तरीके से चलता है। और अगर इसमें हमने कोई माइनस का पूर्णांक रख दिया, माइनस की दशमलव की संख्या ये रख दी, तो माइनस की जो संख्या है 1.25, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होता है, अगर संख्या रेखा में देखा जाए तो संख्या रेखा में 0 इधर 1 और 2 प्लस की होती हैं, इधर होती हैं -1 -2 -3 ऐसी। ठीक है, तो अगर 1 से छोटी संख्या कौन सी है, 2 से छोटी कौन सी है, 3। इस तरीके से चलते हैं माइनस में, 1 से छोटी है 2 से छोटी है कितनी, 3। तो अगर हम कहेंगे कि -1.5 इधर कहीं होगा, -1.5 से छोटी संख्या कौन सी होगी, पूर्णांक 2 होगी। तो अगर -1.25 रखा तो इससे छोटा पूर्णांक क्या आएगा, -2, क्योंकि इस तरफ संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं। ठीक है, और 2 से छोटा पूर्णांक क्या होता है, -3। तो अगर हम माइनस के 2.5 ले लेंगे बॉक्स में तो ये आएगा -3। ठीक है, तो इस तरीके से बॉक्स चलेगा। 2.5 अगर ले लिया तो कितना आएगा, -3। इस तरीके से कोई फलन दिया है। ठीक है, बॉक्स एक्स का ऐसा बनता है। अब जो हमें दिया है इसमें संबंध आर से आर में दिया, तो इसमें आर संख्याएं हैं, रियल नंबर बहुत सारी वास्तविक संख्याएं, इसमें भी हैं बहुत सारी संख्याएं। आर से आर में हमें दिया है और एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है बॉक्स एक्स। ठीक है, ये दिया। अब इधर मान लो कोई संख्या रखी हमने 1.5, 1.7, बहुत सारी 1.2, 3.5 या ऐसी बहुत सारी संख्या रख ली 1.5। इधर भी बहुत सारी संख्या हैं 1, 2, 3 और दशमलव की भी होंगे, और 0 है, हाँ 1 है, 1.2, 3.5 और 3 भी है, बहुत सारी संख्या होंगी। तो अगर हम इस बॉक्स में एफ ऑफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स में अगर हम इधर से माइनस का 1.5 लेंगे तो -1.5 का मान कितना आएगा, -1.5 का मान आएगा। -1.5 से छोटा पूर्णांक कितना है, -2। तो ये जो 1.5 है वो 2 से जाके जुड़ेगा माइनस पे, और अगर माइनस का 1.7 ले लिया बॉक्स में तो इससे भी छोटा पूर्णांक क्या होगा, -2। तो ये भी किससे जुड़ेगा, -2 से। और अगर 1.2 लिया, 1.2 प्लस का बॉक्स में, तो 1.2 से छोटा पूर्णांक 1 होगा, तो ये भी 1 से जुड़ेगा, 1.5 भी 1 से जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ेंगे। तो इसमें जो दशमलव की संख्याएं हैं 1.2 ये कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2.5 ले लेंगे तो ये सीधा जाके जुड़ेगा 2 से। ये जो दशमलव की इस तरफ की संख्याएं जितनी भी होंगी वो सब छूट जाएंगी। इधर तो हम पूरे नंबर ले सकते हैं,
लेकिन इधर की केवल पूर्णांक ही जुड़ेंगे। जैसे ये पूर्णांक आए हैं सब, 2.1 इधर से लिया 2 से जुड़ेगा, 2.5 इधर से लिया 2 से जुड़ेगा, तो इधर की केवल पूर्णांक जुड़ेंगे, बाकी संख्याएं छूट जाएंगी। ये आच्छादक नहीं होगा क्योंकि नंबर छूट रहे हैं कौन से, पॉइंट वाले। और क्योंकि कई कई अवयवों का संबंध केवल एक संख्या से हो रहा है, इधर हो रहा है, तो ये बहुएकी हो जाएगा। जैसे 1.5 भी 1 से जुड़ेगा, 1.3 भी 1 से जुड़ेगा, 1.7 भी 1 से जुड़ेगा। ऐसी जितनी भी संख्या होंगी वो सब 1 से, तो बहुएकी भी है, ये एकैकी नहीं है। कैसा है, बहुएकी है और आच्छादक नहीं है क्योंकि इधर के नंबर छूट रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको लगाना कैसे है वो देखते हैं। ये दिया है हमें फिर से नंबर, तो हम सबसे पहले एकैकी के लिए करेंगे हल। ठीक है, तो एकैकी में हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स बराबर हमें बॉक्स एक्स दिया हुआ है, तो एकैकी हमने देख लिया कि एकैकी नहीं है, तो हम इधर लिखेंगे फलन एकैकी नहीं है। फलन एकैकी नहीं है। अब इसका उदाहरण देंगे। उदाहरण क्या होगा, उदाहरण ये होगा कि मान लो हमने x1 बराबर मान लिया 1.5 और x2 बराबर कितना मान लिया 1.7। ठीक है, तो f ऑफ x1 निकाल लेंगे, f ऑफ x1 निकालेंगे तो बॉक्स में कितना आएगा 1.5 और मान कितना आएगा 1, और f ऑफ x2 अगर निकालेंगे तो बॉक्स में कितना आएगा 1.7, मान कितना आएगा इसका 1 ही आएगा क्योंकि बॉक्स है जस्ट छोटा पूर्णांक। तो इधर हमने ये देखा कि f ऑफ x1 का जो मान आया 1, वही किसका आया, f ऑफ x2 का मान आया। ठीक है, यहाँ f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, लेकिन जो x1 का मान है वो बराबर नहीं है x2 के। ये दिख रहा है x1 का मान 1.5 है, x2 का मान कितना है 1.7, तो x1 और x2 के मान बराबर नहीं है, लेकिन f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों कैसे आ गए हैं बराबर। तो ये बराबर तो है लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं है, और एकैकी में हमें x1 बराबर x2 सिद्ध करना होता है, तो ये बराबर नहीं आए हैं। तो हम ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया कि x1 x2 के मान बराबर नहीं है लेकिन f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर थे, तो इसलिए फलन एकैकी नहीं है। दूसरा आच्छादक, आच्छादक में हम लिखेंगे फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर हम मानते हैं, माना f ऑफ x बराबर क्या है बॉक्स x, तो ये y बराबर ही ये बॉक्स x है। ठीक है, y बराबर ही क्या है बॉक्स x है, तो y बराबर बॉक्स x है। अगर x का मान हम 1.2 ले लेंगे और x का मान कितना ले लेंगे 1.5, तो y बराबर बॉक्स x में 1.2 रखो तो कितना आया 1, और y बराबर बॉक्स x में 1.5 रखो तो भी कितना आया 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो y के अवयव हैं, y के अवयव इसमें तो इधर क्या हुआ कि ये x है पूरा और ये क्या है भाई, x का मान हमने 1.2 लिया और x का मान कितना लिया 1.5 लिया, और ये है y, तो 1.2 रखने पर भी हमें y का मान कितना मिला 1, और 1.5 रखने पर भी हमें 1.5 रखने पर भी कितना मिला 1 मिला। ऐसे मान मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो 1.5 इसका भी है 1.2 है, इसके कभी भी पूर्व प्रतिबिंब हमें नहीं मिलेंगे, इसके कभी भी क्या नहीं मिलेंगे, पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे। यानी y के जो मान है वो केवल पूर्णांक वाले मिलेंगे। अगर x का मान हमने 2.5 लिया तो ये केवल 2 से जाके जुड़ेगा, इसके बीच के जो भी नंबर है वो छूट जाएंगे। तो हम इधर ये भी लिख सकते हैं भाषा में, अगर ऐसा नहीं करना है तो भाषा में क्या लिख सकते हैं, सह प्रांत के जैसे
सहप्रांत के जैसे 1.5 हुआ, 1.2 हुआ आदि अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है अतः F आच्छादक नहीं है। ठीक है, ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो पॉइंट वाली संख्याएं थी, इसमें ये जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं इनका पूर्व प्रतिबिंब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर से जो भी जुड़ रहे हैं वो सब पूर्णांकों से जुड़ रहे हैं, तो दशमलव वाली तो छूट ही जाएंगी, दशमलव की हुई, अंडर रूट की हुई, बटे की हुई, सब छूट जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो है बॉक्स एक्स वाला ये आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर अब अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 जो हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स मापांक फलन है। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ आर से आर ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है, जहाँ मॉड एक्स बराबर है एक्स यदि मॉड एक्स बराबर एक्स यदि एक्स धन या शून्य है, तथा मॉड एक्स बराबर माइनस है यदि एक्स ऋणात्मक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखो एक्स धनात्मक है और एक्स कैसा है, ऋणात्मक है, दो हो सकते हैं। तो एक्स का मान जो है अगर 0 से छोटा है तो एक्स ऋणात्मक होगा, और एक्स का मान अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो एक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, ऐसे होते हैं। मॉड का काम क्या होता है, मॉड का कि मॉड में अगर हमने कोई माइनस की संख्या रखी तो वो जाके क्या की हो जाती है, प्लस की। ठीक है, माइनस की कोई भी संख्या रखी तो वो प्लस की बन जाएगी, प्लस की अगर कोई संख्या है तो वो प्लस की ही रहेगी, लेकिन अगर माइनस की संख्या रख दी तो वो भी क्या की बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो बॉक्स मॉड जो होता है उसमें ऋणात्मक संख्या रखने पर वो धन की संख्याएं बन जाती हैं। जैसे माइनस का 1.5 रखा तो वो जाके क्या का बन जाएगा, प्लस का। माइनस का 10 रख लो तो क्या का बन जाएगा, प्लस का। और जो प्लस की संख्या है वो हमेशा प्लस की ही रहेगी। तो मॉड में ऋणात्मक संख्याएं क्या की बन जाती हैं, प्लस की। ठीक है, तो मॉड दो तरीके से खुलता है, एक तो मॉड में माइनस होता है और एक प्लस। एक्स का मान माइनस है यदि एक्स कैसा है, 0 से छोटा, एक्स का मान प्लस होगा यदि एक्स जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। दो तरीके से मॉड खुल सकता है। ठीक है, अब जो हमें फलन दिया है आर से आर में, वो ये दिया आर से रियल नंबर से रियल नंबर में, आर से आर में इस तरीके से एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स ये दिया। इसमें भी बहुत सारी संख्याएं 0, -1, -2, -3 अनंत तक, और इसमें रियल नंबर है तो दशमलव वाली भी होंगे, सब होंगे, अंडर रूट वाली भी होंगी, बटे वाली भी होंगी, मतलब दुनिया की जितनी भी संख्या होती हैं सब संख्याएं होंगी इसमें। अब हमें देखना क्या है कि अगर इधर से हमने माइनस का 1 लिया तो -1 क्या बन जाएगा, +1, और +1 तो +1 रहेगा ही, और -2 भी क्या बन जाएगा, +2 मॉड से बाहर निकल गई और +2 भी रहेगा। ठीक है, और प्लस के 3 तो 3 रहेगी, लेकिन माइनस के 3 भी क्या हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे। तो इधर हमने क्या देखा कि एक अवयव का संबंध दो संख्याओं से हो रहा है, दो संख्याओं से, क्योंकि -1 लेने पर भी मॉड में +1 आएगा तो +1 से जुड़ेगा, और +1 अगर लिया मॉड में तो वो तो +1 रहेगा ही। मतलब -1 और +1 का संबंध जाके किससे हो रहा है, 1 से। ऐसे ही -2 + 2 का 2 से हो गया। तो इधर ध्यान दो कि ये जो माइनस की संख्या है इनका पूर्व प्रतिबिंब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या किसी से कनेक्टेड नहीं होंगी, इधर किसी से भी नहीं जुड़ेंगी। माइनस की जितनी भी अनंत संख्या है माइनस की, वो किसी से भी इधर नहीं जुड़ेंगी। प्लस की जो संख्या है वो जुड़ेंगी, लेकिन इनके एक से अधिक प्रतिबिंब हो रहे हैं, तो ये बहुएकी भी है, मतलब एक ही नहीं है, बहुएक है, और आच्छादक नहीं है, क्योंकि इधर कुछ अवयव बच रहे हैं, तो आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम देखो लगाएंगे कैसे लगाना है। सबसे पहले नंबर पर एक एक ही तो हम इधर लिखेंगे
फलन एकेकी नहीं है। फलन एकेकी नहीं है क्योंकि उदाहरण देना पड़ेगा था। उदाहरण में हम मान लेंगे कि माना x1 बराबर -1 और x2 बराबर +1। ठीक है, अब जो हमें f ऑफ x दिया है, f ऑफ x1 बराबर हो जाएगा mod x1 और f ऑफ x2 बराबर हो जाएगा mod x2। ठीक है, इसमें f ऑफ x1 में x1 का मान -1 रखा तो ये काय का हो गया प्लस का, और f ऑफ x2 2 का मान कितना है 1, तो ये 1 रखा तो ये भी काय का हो गया 1 का, प्लस का हो गया 1। ठीक है, तो -1 भी प्लस का हो गया, +1 भी। तो इधर क्या हुआ कि f ऑफ x1 बराबर आ गया f ऑफ x2 के, f ऑफ x1 एक आ गया, f ऑफ x2 भी एक आ गया। यहाँ ये बराबर हैं, लेकिन जो x1 है वो x2 के बराबर नहीं है, क्योंकि x1 का मान -1 था, x2 का मान कितना था +1। तो -1 +1 बराबर नहीं हो सकते, तो हमने लिख दिया कि x1 का मान और x2 का मान बराबर नहीं है, लेकिन f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों कैसे हैं बराबर। तो ये बराबर हैं जो हम मानते हैं बराबर, लेकिन x1 x2 भी बराबर आना चाहिए, वो बराबर नहीं है। तो अतः इसलिए फलन कैसा है, एकेकी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आच्छादक। तो आच्छादक में हम सीधी भाषा लिख सकते हैं कि सहप्रांत कौन सा होता है, सहप्रांत ये होता है, सहप्रांत बाई वाला, ये सहप्रांत है, और ये क्या है प्रांत x वाला। तो सहप्रांत की ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, और बल्कि होना चाहिए था, तो होता ही अच्छा था। तो हम लिखेंगे सहप्रांत के ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ये इसमें हम भाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि f R से R में एक संबंध दिया हुआ है, f ऑफ x बराबर है 1 यदि x का मान 0 से बड़ा है, और 0 यदि x बराबर 0 है, और -1 यदि x का मान 0 से छोटा है, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन। इसको क्या बोलते हैं, चिन्ह फलन बोलते हैं। प्रदत्त फलन है ये, प्रदत्त चिन्ह फलन है ये, ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें दिया कैसा फलन है। फलन हमें इस तरीके का दिया है कि ये R से R में तो परिभाषित है, ये R है और ये क्या है R, दोनों ही R है। और ये जो हमें f ऑफ x दिया है वो इस प्रकार दिया कि देखो R है तो इधर भी माइनस की संख्या होंगी, प्लस की, दशमलव वाली भी होंगी, सब प्रकार की होंगी। ठीक है, और क्योंकि इधर भी दशमलव की संख्याएं भी होंगी, माइनस की भी, सब प्रकार की संख्याएं इधर भी होंगी। ठीक है, इसमें दिया क्या हुआ है हमें, इसमें ये दिया है कि अगर x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, बड़ा यानी प्लस के, x का मान 0 से कौन सी संख्या होती है, प्लस की अनंत, इसमें अनंत नंबर है। तो अगर x का मान 0 से बड़ा लेते हैं तो जो मान आएगा वो 1 आएगा, यानी प्लस की जितनी भी संख्याएं हैं बड़ी x की, x ये होता है, ये y होता है, और x अगर 0 से बड़ा है तो सबके मान कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो ये जितनी भी प्लस की संख्याएं हैं सब किससे आगे जुड़ेंगी, 1 से। और अगर x का मान 0 के बराबर है तो फिर 0 ही आता है, x का मान 0 अगर हम लेते हैं तो फिर वो 0 ही आएगा। और x का मान अगर 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या है, वो किससे जाके जुड़ेंगी, -1 से। तो -1 भी -1 से, -2 भी, -3 भी, क्योंकि ऋणात्मक x में मतलब ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं हैं x की
वो ऋणात्मक जितनी भी x के मान 0 से छोटे यानी ऋणात्मक अनंत संख्याएं हैं वो सब जाकर किससे जोड़ना है, -1 से। तो इधर साफ साफ दिख रहा है कि ये बहुएक भी है, बहुएक है मतलब एक एक ही नहीं है, बहुएक है और आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि इधर बहुत संख्याएं छूट रही हैं, केवल -1, 0 और +1 का पूर्व प्रतिबिंब है, बाकी किसी संख्या का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है। और x से क्योंकि बहुत सारी संख्याओं का संबंध केवल एक संख्या से हो रहा है इधर, तो ये बहुएक हो गया। ठीक है, तो ये जो संबंध दिया वो एक ही नहीं है और आच्छादक नहीं है। अब इसको लगाना है, देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले एक ही में हम लिखेंगे फलन एक ही नहीं है, क्योंकि प्रांत की सभी ऋणात्मक संख्याएं, प्रांत की सभी ऋणात्मक संख्याएं, प्रांत की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं किससे जुड़ेंगी, ऋणात्मक संख्याओं, प्रांत की सभी ऋणात्मक संख्याएं -1 से तथा 0 से तथा सभी धनात्मक संख्याएं +1 से जुड़ी हुई हैं। इसलिए फलन कैसा है, एक ही नहीं है, क्योंकि प्रांत की सभी ऋणात्मक संख्याएं -1 से जुड़ी हैं। तो -1 से सब संख्या जुड़ेंगी तो बहुएक ही हो गया। 0 से जुड़ा है तथा सभी धनात्मक संख्याएं +1 से जुड़ी हैं, तो धनात्मक संख्याएं जितनी भी अनंत हैं वो +1 से जाकर जुड़ गई, तो वो कैसा हो गया, बहुएक ही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक ही नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है आच्छादक। तो आच्छादक में हम लिख देंगे फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है क्योंकि सहप्रांत के केवल -1, 0 और +1 के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हैं और अन्य संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, ये लिखा हुआ है। क्योंकि इधर देखा हमने सहप्रांत के केवल -1, ये सहप्रांत है, सहप्रांत के केवल -1, 0 और +1 का पूर्व प्रतिबिंब है प्रांत में, बाकी किसी भी संख्या का नहीं है, इसलिए कैसा, आच्छादक नहीं है। और सभी ऋणात्मक संख्या -1 से जुड़ी हैं, सभी धनात्मक संख्या +1 से जुड़ी हैं और 0 से जुड़ा है, तो बहुत सारी संख्याओं का संबंध 1 से हो गया, इसलिए ये आच्छादक एक ही नहीं है, बहुएक ही है। तो ये केवल इसमें भाषा के जरिए से हमने इसमें लिख दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7 तथा f जो दिया है 1, 4, 2, 5, 3, 6 है। a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एक ही है। ठीक है, तो हमें इसमें दिया क्या है, ये डायग्राम जो है हमें बनाना पड़ेगा, एग्जाम में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये a दिया है और ये क्या दिया है, b। इसमें एक संबंध हमें दिया है f। a में अवयव है 1 2 3 और b में है 4 5 6 और
7 ये दिया है। f जो दिया है 1,4 यानी 1 का संबंध किससे है 4 से। 2,5 2 का संबंध किससे है 5 से। 3,6 3 का किससे है 6 से। ये दिए हुए हैं। तो इधर हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये फलन एक ही तो है, एक का संबंध एक से है, लेकिन आच्छादक नहीं है क्योंकि 7 किसी से कनेक्टेड नहीं है, यानी 7 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। तो फलन एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो हमें केवल इसमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि f एक ही है। तो हमें केवल एक ही सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे एक ही को ही हल करेंगे। एक ही हम लिखेंगे फलन एक ही है। फलन एक ही है क्योंकि प्रांत ए के, प्रांत कौन सा है ए, ये प्रांत है और ये क्या है सह प्रांत। ठीक है, तो प्रांत ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब, प्रांत से जब देखते हैं तो ये प्रतिबिंब देखते हैं और सह प्रांत से क्या देखते हैं पूर्व प्रतिबिंब। तो प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत बी में विद्यमान है, अतः फलन एक ही है। ठीक है, और ये हमने डायग्राम तो बना ही लिया है, तो इसको भी हमें एग्जाम में बनाना है, तो इसको देख के समझ में आ जाएगा कि ये कैसा है, एक ही फलन है। ठीक है, और आच्छादक की अगर बात होती तो हम लिखते फलन आच्छादक नहीं है क्योंकि सह प्रांत बी के अवयव 7 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक ही आच्छादक अथवा एक ही आच्छादी। एक ही आच्छादी को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, यानी हमें इसमें जांच करना है कि ये एक ही और आच्छादक हैं या नहीं है। तो ये इसका 7 का पहला पार्ट दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स जो फलन दिया है 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f r से r में है, r से r में संबंधित है। इसको हमें बताना है कि ये एक ही आच्छादी है या नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं एक ही। ठीक है, तो एक ही में हम क्या मानते हैं, माना। जब ऐसे सिंपल फलन दिया हो तो हम फिर ऐसे लगा सकते हैं मान के। ठीक है, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। x1 करेंगे तो 3 - 4x1 हो जाएगा और 3 - 4x2 हो जाएगा। x जहाँ था इधर x1 हो गया, इधर x2। -3 से 3 दोनों कट गए, बराबर में कितना बचा, -4x1 बराबर -4x2। -4 से -4 भी कट जाएगा, तो कितना बचा, x1 बराबर x2। तो जब x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन क्या होता है, एक ही है, अतः फलन एक ही है। ठीक है, फलन एक ही है। अब क्या देखना है, आच्छादक। दूसरे नंबर पर क्या आता है, आच्छादक। ठीक है, आच्छादक में क्या मानते हैं, माना f ऑफ x बराबर 3 - 4x। f ऑफ x क्या है, y होता है f ऑफ x, तो 3 - 4x। इधर से हमें x का मान निकालना है y की पदों में। सबसे पहले 3 को इस तरफ भेज दो, इधर आएगा 3, तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में -4x है। ठीक है, अब माइनस का पक्षांतर करो तो माइनस इस तरफ आगे माइनस की संख्या को प्लस बना देगा और प्लस की संख्या को क्या बना देगा, माइनस, और बराबर में केवल क्या बचा, 4x। अब 4 गुणा से आ जाएगा बटे में, तो 3 - 4 अपॉन कितना हो गया, 3 - y अपॉन 4 बराबर x। तो ये जो है x का मान आ गया, x बराबर 3 - y अपॉन 4। अब क्योंकि हमें जो फलन दिया है वो रियल नंबर में दिया, वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जितनी भी होती हैं, वास्तविक संख्या का मान
इधर बाई में कुछ भी रख लेना, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी नंबर होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं उनमें सभी संख्याएं उपस्थित होती हैं, सभी पूरी संख्याएं जितनी भी संख्या होती हैं सभी। तो अगर इधर हम ये जो हमारा आया ये y है और ये x है, ये आया x बराबर 3 माइनस y/4। y का हम इधर से कुछ भी मान इसमें रखेंगे, जैसे मान लो हमने दशमलव में रख दिया 1.5/4, तो ये 1.5/4 बचा। 1.5/4 इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें तो सभी संख्याएं होती हैं। तो इसमें जितनी भी इसमें संख्या है वो प्रत्येक संख्या हमें इसमें मिल जाएगी। बाई का कुछ भी मान रखेंगे, कुछ भी जो भी रखना है, जो भी रखोगे वो हमें एक्स में हल करने के बाद ज़रूर मिलेगा, यानी इनके सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब हमें ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, इधर हम लिख देंगे अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक है। और जब आच्छादक है तो उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आएगा तब हमें उदाहरण देना पड़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का दूसरा पार्ट जो दिया है, f ऑफ x बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f R से R में है, इसमें बताना है एकेकी और आच्छादक है या नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, एकेकी। एकेकी के लिए क्या मानते हैं, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ठीक है, इसमें मान रख दो 1 + x1 का स्क्वायर बराबर 1 + x2 का स्क्वायर। ये है 1 से 1 कट गया, क्या बचा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। और क्योंकि संबंध हमें r से r में दिया है, इसलिए वर्ग अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस ज़रूर लगेगा। प्लस माइनस क्या आ गया, x2। ठीक है, अगर यही संबंध n से n में दिया होता तो फिर इधर प्लस माइनस नहीं लगता, क्योंकि रियल नंबर में माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं, प्लस ही प्लस की होती हैं, इसलिए इधर माइनस लगता नहीं। लेकिन रियल नंबर में माइनस प्लस दोनों संख्याएं होती हैं, इसलिए इधर माइनस प्लस लग गया। ठीक है, तो क्योंकि r से r में दिया था इसलिए ये माइनस प्लस लगाना पड़ा, और माइनस प्लस बराबर आया। आना क्या चाहिए था, x1 बराबर x2, लेकिन नहीं आया, तो ये प्लस माइनस आया, इसलिए हम कह सकते हैं अतः f एकेकी यानी फलन एकेकी नहीं है, क्योंकि x1 बराबर x2 आता तो एकेकी होता। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, आच्छादक। तो आच्छादक देख लेंगे। आच्छादक में माना f ऑफ x बराबर क्या मानते हैं, y, और f ऑफ x का मान कितना है, 1 + x² बराबर y। हमें x का मान निकालना है y की पदों में, तो x² बराबर y, और ये 1 इस तरफ आके क्या का हो जाएगा, माइनस का इधर आके। और इधर क्योंकि x का वर्ग है तो वर्ग उस तरफ जाके क्या लगाएगा, अंडर रूट, और प्लस माइनस भी लगाएगा, तो ये x का मान आ गया y की पदों में। तो अब हमें ये देखना है कि ये आच्छादक है या नहीं है। तो देखो आच्छादक ये जो है x बराबर हमें आ गया प्लस माइनस अंडर रूट y - 1। अब इधर रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर है, r से r में दिया है। इधर 0 1 2 3 अनंत तक संख्या है, -1 -2 -3 अनंत तक संख्या है। इधर भी होंगी 0 -1 -2 -3, और दशमलव की भी होंगी, सब संख्या होंगी, लेकिन यही लिख रहे हैं इधर +1 +2 +3 इतनी। ठीक है, तो इसमें देखो अगर y का मान, ये y है और ये क्या है, x। y का मान इधर से अगर हम 1 रखेंगे इधर, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 1 - 1, कितना बचा, 0, और 0 x का मान आ जाएगा, यानी 1 रखने पे ये किससे जुड़ जाएगा, 0 से जुड़ गया। 2 रख देंगे, अगर y का मान कितना रख दिया, 2, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 - 1, x बराबर प्लस माइनस 1 बचेगा, और x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ गया, तो ये जो x का मान 1 आया प्लस का, वो y की किससे जुड़ेगा, 2 रखा था y का मान। ठीक है, और
ये माइनस का भी आ जाएगा, ये माइनस का भी आ जाएगा। तो दो का संबंध एक से हो रहा था, इसलिए देखो फलन एक एक ही नहीं है, प्लस माइनस आ गया था कि नहीं, ठीक है। और अगर अब देखो इधर माइनस की संख्या, ये माइनस प्लस में है भाई, अगर हम इसमें माइनस की कोई संख्या रखते हैं, जैसे -3 रख लो और -1, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हुआ -4। और अंडर रूट में कभी भी माइनस की संख्या नहीं आ सकती है, यानी अंडर रूट पर करनी घात अगर 2 है, वर्गमूल है, तो इसमें कभी भी माइनस की संख्या रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका मान होता है अपरिभाषित। और फिर -2 का पूर्व प्रतिबिंब इधर मिलेगा नहीं, अपरिभाषित तो इसमें होता नहीं है कहीं। तो यानी हम कह सकते हैं कि माइनस की जितनी भी संख्या हैं, देखो, बल्कि जीरो भी इधर नहीं रख सकते हैं। अगर 0 -1 किया तो अंडर रूट में -1 बचेगा, और -1 हो नहीं सकता है। तो 0 से लेके ये माइनस की जितनी भी संख्या है, इनके पूर्व प्रतिबिंब हमें नहीं मिलेंगे, मतलब ये संख्याएं बच जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो इधर क्योंकि इस तरीके का बन रहा है, तो हमने इधर लिख दिया कि फलन आच्छादक नहीं है। और जब नहीं है सिद्ध करते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, उदाहरण। तो उदाहरण में हम लिख देंगे कि उदाहरण में हमने लिख दिया, उदाहरण में अगर हम y का मान -2 ले लेंगे, तो x बराबर जो हमारा आया y -1 आया, प्लस माइनस, तो x बराबर प्लस माइनस -2 y का मान और -1, x बराबर प्लस माइनस के अंडर रूट 3, जो कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा। मतलब ये जो लिया वो तो रियल नंबर से है, ये इधर से हमने -2 लिया, ये रियल नंबर में था इधर ये y में, लेकिन इसका मान y का मान -2 लेने पे जो भी इधर प्राप्त हुआ अंडर रूट में -3, वो इसमें कभी नहीं मिलेगा। तो हमने लिख दिया कि ये जो है वो R में नहीं होगा, इसलिए हमारा फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है, मतलब ऋणात्मक संख्याओं के पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे प्रश्न नंबर 7 के दोनों पार्ट हो गए हैं।